भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860, सेक्शन 33, धारा 33। तो आज हम जानेंगे धारा 33 से 52A तक। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केपीएल नॉलेज पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आप सबके बीच नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम जानेंगे आईपीसी की सेक्शन 33 से 52A तक। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 33, धारा 33, कार्यलोप। कार्य शब्द कार्यावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप। लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का। सेक्शन 34, धारा 34, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। सेक्शन 35, धारा 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान का आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान का आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान का आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। सेक्शन 36, धारा 36, असंतः कार्य द्वारा और असंतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम असंतः कार्य द्वारा और असंतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। जैसे ए असंतः बी को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और असंतः बी को पीट कर ससय बी की मृत्यु कारित करता है, ए ने हत्या की है। सेक्शन 37, धारा 37, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए किए जाने में साझे सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को पीटने के लिए 4 व्यक्ति ए बी सी डी गए। उन्होंने एक व्यक्ति को पीटा। अब ए ने पहले उस व्यक्ति के सर में वार किया, फिर कुछ देर बाद बी ने, फिर 15 मिनट बाद सी ने और डी ने किया। इस प्रकार उन लोगों ने एक वारदात करी। अब ध्यान दीजिए कि इसमें ऑफेंस एक ही है, एक्ट 4 लोगों ने किया है। अब ऐसा करने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तब इस तरफ के अपराध के लिए धारा 37 लगाया जाएगा। सेक्शन 38, धारा 38, आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने लगे हुए या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे ए गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन बी पर आक्रमण करता है, बी का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। सेक्शन 39, धारा 39, स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लेते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। ए लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में घर में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। यहाँ एक आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वहाँ दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हो गई है, तो भी यदि वह जानता था कि यह संभव है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। सेक्शन 40, धारा 40, अपराध। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित
अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का घोतक है। सेक्शन 41 धारा 41 विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। सेक्शन 42 धारा 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी द्वारा विशिष्ट भाग को ही लागू हो। सेक्शन 43 धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिबद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता हो, उसका लोप करना उसके लिए अवैध हो। सेक्शन 44 धारा 44 क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। सेक्शन 45 धारा 45 जीवन। जब तक इस संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का घोतक है। सेक्शन 46 धारा 46 मृत्यु। जब तक इस संदर्भ का तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का घोतक है। सेक्शन 47 धारा 47 जीव जंतु। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का घोतक है। सेक्शन 48 धारा 48 जलयान। जलयान शब्द किसी चीज़ का घोतक है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहरण के लिए बनाई गई हो। सेक्शन 49 धारा 49 वर्ष या मास। जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। सेक्शन 50 धारा 50 धारा शब्द किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का घोतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। सेक्शन 51 धारा 51 शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रस्तावित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसे कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। सेक्शन 52 धारा 52 सद्भावपूर्वक। कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सद्भाव, सतर्कता, सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई विश्वास की गई हो। सेक्शन 52A धारा 52 क संशय। सेक्शन 157 धारा 157 में के सिवाय और सेक्शन 130 धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संशय संश्रित व्यक्ति को पत्नी या पति द्वारा किया गया हो। संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को संशय भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार की इस धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम आपके बीच एक नया वीडियो लेके फिर से उपस्थित होंगे। हमारा अगला अध्याय चैप्टर 3 अध्याय 3 स्टार्ट होगा। ऐसे ही लॉ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।